आज से करीब 8000 साल पहले, जब हिंदुस्तान नहीं था, जब इंसानी सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, तब कुछ इंसानी कदम इस मुल्क के धरती पर पड़े, जिन्होंने खेती सिखाई, जिन्होंने हथियार बनाना सिखाया और उसी हथियार से लड़ना भी सिखाया, जिन्होंने भाषा बनाई और इंसानों की पहली सभ्यता विकसित की, जिन्होंने इंसान को पाषाण युग से वैदिक युग तक पहुंचाया। उन इंसानों को ऋग्वेद में एक नया नाम दिया गया, आर्यन। वही आर्यन जिसके नाम पर हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त पड़ा। आखिर कौन है वो आर्यन? क्या उनकी पीढ़ियां आज भी जिंदा हैं? क्या उनकी नस्ल आज भी हिंदुस्तान में ही रहती है? ये वही आर्यन है जिनके नाम पर हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त पड़ा। आखिर कौन है ये आर्यन? क्या इनकी पीढ़ियां आज भी जिंदा है? क्या इनका नस्ल आज भी हिंदुस्तान में रहती है? जिनकी तलाश में लाखों विदेशी महिला उस गांव में आती हैं। आर्यों को जिन कहानियों को आपने किताबों में पढ़ा, जिनकी ताकत, जिनकी बुद्धिमानी को सिर्फ किस्से कहानियों में आपने सुना होगा, तो चलिए आज मैं आपको उसी आर्यन के सुने या पढ़े किस्सों और कहानियों से रूबरू कराने जा रहे हैं। इतिहास की रहस्यमयी कहानियों के कुछ गुमनाम चेहरे, आर्यों की एक ऐसी हैरत अंगेज दुनिया। ये बस्ती बसी है हिंदुस्तान के एक ठंडे रेगिस्तान में, जहां बसी है आर्यों की निशानी। एक ऐसी अनजानी बस्ती जो आपने पहले कभी नहीं देखी। इतिहास के रहस्यमयी कहानियों के कुछ गुमनाम चेहरे, आर्यों की एक रहस्यमयी दुनिया। ये बस्ती बसी है भारत के एक ठंडे रेगिस्तान में, जहां मिलती हैं आर्यों की निशानियां। एक ऐसी अनजानी बस्ती जो आपने पहले कभी नहीं देखी। कुछ ऐसे लोग जिनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिनका शक्ल सूरत हिंदुस्तानी होकर भी हिंदुस्तानियों जैसी नहीं है, जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनकी अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा है। वैदिक काल से चली आ रही आर्यों की कुछ ऐसी पीढ़ियां जिनके करीब 2200 लोग आज भी जिंदा हैं। वैदिक काल से चली आ रही आर्यों की कुछ ऐसी पीढ़ियां जिनके करीब 2200 लोग आज भी जिंदा हैं। वही आर्यन जिन्होंने सिकंदर को विश्व विजेता बनाया, जिनके लिए हिटलर ने पूरी दुनिया से बगावत कर दी। नीली नीली आंखों वाली, फौलादी जिस्म वाले, अपने दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने वाले कुछ ऐसे लोग जिनसे मिलना आम आदमी के पहुंच से दूर है। कैसी है आर्यों की वो रहस्यमयी दुनिया? क्या आज भी वो इतने ही शक्तिशाली हैं? क्या आज भी उनके रीति रिवाज वैदिक काल की याद दिलाती है? आज पहली बार आपको रूबरू कराऊंगा दुनिया के सबसे शुद्ध आर्यनों से। ये वही आर्यन है जिनके नाम पर हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त पड़ा। क्या ये वही आर्यन है जिनकी पीढ़ियां आज भी जिंदा है? क्या इनकी नस्ल आज भी हिंदुस्तान में ही रहती है? आज पहली बार मिलिए दुनिया के सबसे शुद्ध इंसानों से, शायद पहले हिंदुस्तानियों से, जिन्हें कहते हैं आर्यपुत्र। कहा जाता है कि आर्यपुत्र की ख्वाहिश में हर साल दर्जनों विदेशी महिलाएं
वहां जाती हैं ताकि उनकी होने वाले बच्चे की रगों में आर्यनों का लहू दौड़े। छोटे तिब्बत के नाम से मशहूर इस शहर में बौद्ध लमाओं की एक अद्भुत दुनिया बसती है। लेकिन इन्हीं वादियों में कहीं कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने आज तक खुद को दुनिया की नजरों से महफूज रखा। कुछ ऐसे शुद्ध आर्य जिनके पीढ़ियों के करीब 2200 लोग आज भी जिंदा हैं। कुदरत के इस इलाके में बेपनाह खुशी बख्शती है, लेकिन इन वादियों के बीच हजारों सवाल भी इन फिजाओं में तैर रहे थे। क्या हम उन्हीं आर्यनों को देख रहे हैं जिनके पूर्वजों ने 800 साल पहले हिंदुस्तान में कदम रखा? क्या ये वाकई आर्यन है? तो अभी तक ये दुनिया के सामने क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि इनकी शक्तियों का राज बरकरार रहे? खुद भारतीय सेना इन्हें दुनिया से महफूज रखती है। Because they are I think only in 1981 they were only around about 1900 Brahmas. So they are only in 4 villages. They have no other choice, or either they should go to that side of border. क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने इंसानों की सभ्यता विकसित की? इनकी रहस्यमयी दुनिया में दाखिल होने से पहले सरकारी इजाज़त लेनी पड़ती। ये गांव चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ हर जगह आपको खुरमानी का पेड़ नजर आएगा। ये लोग इस खुरमानी के बीज से तेल निकालकर बाजारों में बेचते हैं, जिससे इनका भरण पोषण होता है।